हेलो व्यूअर्स, मैं सादिया शायद आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुविजडम पर। जैसे कि आपको सभी को पता है, अभी बीएड का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और अब नेक्स्ट सेशन के लिए अब काउंसलिंग और एडमिशन की प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाली है। आई थॉट के इतने हम कुछ नया डालें, इतने प्रीवियस पेपर्स की एक सीरीज़ लाने का मैंने सोचा कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं वो सेकंड ईयर के पेपर्स की तो देखकर उनकी तैयारी कुछ शुरू कर दें। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आपको इसके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं इनको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको डेफिनेटली इनसे अपने अगले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। कोड है हमारा 301। इसमें आपको पता है कि 40 मार्क्स का ये पेपर होता है। जैसे फर्स्ट ईयर है हमारा वो 80 मार्क्स का होता है, ये कितने का होता है? 40 मार्क्स का होता है। और इसमें भी इसी तरह से हमारे 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर का होता है, सेक्शन बी हमारा शॉर्ट का और सेक्शन सी वेरी शॉर्ट। तो चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, जो हमारा पेपर है, यानी जो पेपर का एक अपना एक नाम है। आपको सभी को पता है कि बीएड के जितने पेपर्स हैं उन सब का एक स्पेशल नेम होता है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आना ही आना है। जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट का हमारा पूरा का पूरा एक टाइटल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आता ही है। जैसे कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का है तो यहाँ पर डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आना ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता तथा महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है? हम सभी जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो हमारी एजुकेशनल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि जिस तरह के भी बच्चे हों, जो अलग अलग नीड्स वाले हों या किसी भी तरह की विकलांगता लिए हुए हों या कोई भी प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट हो, उन सबको एक साथ किस तरह से समावेश करके हमें अपनी शिक्षा की प्रक्रिया को सही रूप से चलाना है, उस सब की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये आवश्यकता, इसकी डेफिनेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज सहयोगी अनुशिक्षण। यहाँ पर और करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कर लेते हैं पहले। प्रतिभावान और मंद बुद्धि बालकों में अंतर बताइए, उनकी समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, हम बीएड फर्स्ट ईयर में भी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा हमें डेस्क्रिप्टिव है तो जाहिर सी बात है हमें इसमें थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन इसको करके बनाना पड़ेगा। टैलेंटेड होते हैं जो बच्चे और जो मंदबुद्धि होते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? उनके आईक्यू, उनकी के बारे में जो स्कॉलर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनके अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी डेफिनेटली हमें अपने विचार रखने पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगी अनुशिक्षण तथा सहयोगी अधिगम का विस्तार से वर्णन कीजिए। पीयर ट्यूटोरियल, आप सबको पता है कि पीयर ट्यूटोरियल किसे कहते हैं? किस तरह से एक साथ एक पीयर बनाकर किस तरह से टीचिंग की जाती है, उन सब का अधिगम का, उनको कैसे बच्चों को उनसे सिखाया जा सकता है, कैसे उनसे बच्चों को लाभान्वित किया जाता है, उन सब के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट, समावेशी विद्यालय के लिए आवश्यक विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, समावेशी विद्यालय का मतलब क्या है? यानी जिसमें स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कूल है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन तो हमें पता ही है कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन लेके चलना है। अब हमें अब किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे के अंदर ये विकलांगता है तो इसके लिए एक अलग क्लास इसके लिए चलाई जाएगी। नो, हमारा जो सिस्टम है अब उसमें हमें सब कुछ समावेश करके बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया को चलाना है। तो इस तरह का जो विद्यालय है, जाहिर सी बात है कि अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग नीड्स वाले होंगे, तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उन सबको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, समावेशी शिक्षक के गुणों का विस्तारपूर्ण वर्णन कीजिए। देखिए, समावेशी शिक्षा इज नॉट ए ईजी कंसेप्ट। जब हम अलग अलग नीड्स के बच्चों को पढ़ाएंगे तो जाहिर है हमें जो उसका एक टीचर को भी उन अलग अलग नीड्स के बच्चों को ट्रेन करने की एक पूरा उनका प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। तो समावेशी शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए और किस तरह से उसको अपने बच्चों को ट्रेन करना आना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट,
निर्देशन एवं परामर्श बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएड में भी ये अपना एक सब्जेक्ट के रूप में है आपका। और उसके अलावा हम अगर नेट की बात करते हैं तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एजुकेशन नेट में। तो निर्देशन और परामर्श से आप क्या समझते हैं? बहुत ही बारीक सा इसमें डिफरेंस है, वो आपको समझना है। समावेशी शिक्षकों, छात्रों एवं प्रधानाचार्यों के लिए निर्देशन एवं परामर्श के महत्व को बताइए, समझाइए। यानी जो समावेशी शिक्षक हैं और जो स्टूडेंट्स हैं और प्रिंसिपल हैं, उन सब के लिए क्या निर्देशन और क्या परामर्श, इन सब का क्या महत्व होना चाहिए, ये आपको इसमें बताना है। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें हमारे 4 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। 8 मार्क्स के हमारे 4 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है RTE 2009 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान किस प्रकार समावेशी शिक्षा को बढ़ाता है? सर्व शिक्षा अभियान शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, ई लर्निंग को संक्षिप्त में समझाइए। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री किस प्रकार उपयोगी है? देखिए, टीचिंग एड्स तो इतने ज़्यादा, एक ये समझ लीजिए आप कि एक टीचर के लिए, टीचर इनसे एंजॉय करता है। ये ऑडियो विजुअल एड्स एक टीचर के लिए सिर्फ एक उपकरण नहीं है, वो इनके साथ जीता है, क्योंकि टीचिंग प्रोसेस का ये मेन पार्ट होते हैं। इनसे हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आपको ये न सिर्फ क्वेश्चन के तौर पर, बल्कि वैसे भी आपको इनका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, किस प्रकार से इनका उपयोग करना है, क्या इनका इम्पोर्टेंस है एक टीचर के लिए, सब आपको एज ए ट्रेंड टीचर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्या क्या प्रोग्राम्स हैं वो सब आपको इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट, एक आदर्श समावेशी विद्यालय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट, विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उपचारात्मक शिक्षण आप सभी समझते हैं किस तरह का शिक्षण होता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संस्थाओं, NGOs जो होते हैं, उनकी भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी पर चलते हैं हम। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 1 मार्क ईच है, और आपका ये 8 मार्क्स का टोटल होता है। फर्स्ट है आपका IEDC का फुल फॉर्म बताइए। IEDC, द इनोवेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स, इसका फुल फॉर्म है। असमर्थी व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति किस सन में आई? 2006 में आई। IQ का सूत्र लिखिए, बहुत इजी, आपको पता है। बंधुना तंत्र के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। ये ट्रू फॉल्स वाले हैं। निर्देशन एवं परामर्श में कोई अंतर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अंतर है इसमें। नेशनल स्कूल फॉर ब्लाइंड इज, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून में स्थित है, यस। ब्रेल लिपि आपको पता है अंधे बालकों के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें आपको शिक्षा के समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक पता ही है आपको, ये तो सब्जेक्ट का ही मेन क्वेश्चन है। बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें। गाइडेंस इज, क्या होता है गाइडेंस में? चाइल्ड सेंटर्ड, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड, नॉन ऑफ द अबोव। देखिए, गाइडेंस जो है ना तो चाइल्ड सेंटर्ड है, ना ही प्रॉब्लम सेंटर्ड है। बेसिकली इसे इंडिविजुअल सेंटर्ड माना जाता है, यानी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा, व्यक्ति के उद्देश्य तक उसे पहुंचाने वाला, तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड यहाँ पर आएगा। टीम टीचिंग वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन USA। यहाँ ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेपर मैं कोशिश करूँगी जल्दी आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।